हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। बाकी ये सब चीज़ें आपको आज की वीडियो में पता चली जाएगी। उसके लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिजनेस लॉ फर्स्ट सेमेस्टर देख सकते हैं, ये हमारा 1 मार्च 2023 का पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी मोड में अपना आंसर लिख सकते हैं, पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, पूरा पेपर आपका एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये जरूरी नहीं है कि ट्रू और फॉल्स आए हमेशा। अब इसमें आपको पूछा गया रीज़न भी देना है। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अच्छे से अच्छा रीजन देना पड़ेगा। 4 नंबर का ए वॉलिडेबल कॉन्टेक्ट रिमेन वैलिड टिल इट्स रिजेक्टेड, एक टाइप से ये आपको छोटा सा शॉर्ट नोट पूछ लिया गया है 4 नंबर में। तो इसे ट्रू और फॉल्स समझने की गलती मत कीजिएगा, पर आपको ये जरूर लिखना है, हाँ भाई स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। बी पार्ट में हमें पूछा गया अ माइनर आफ्टर मिसप्रेजेंटिंग हिज एज एज 20 ईयर्स टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 और 10% इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया है अपनी एज गलत बता के 20 साल। कैन दिस लोन बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द माइनर एस ही हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर, क्या ये लोन रिक्वायर्ड किया जाता है माइनर से जो उसने अपने आप को मेजर बताया। व्हाट अदर रेमेडीज आर अवेलेबल विद द लैंडर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसी के चॉइस में आपको दे रखा है क्रिटिकली कमेंट, एक टाइप का कमेंट ही क्वेश्चन हो गया जो ट्रू और फॉल्स में बदल गया है। कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड इन प्रॉमिस टू पे एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉडुलेंट, माइनस एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, ये पूछा गया। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे पेज पे। बी पार्ट में पूछा गया अ सॉलिड हिज आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस इन लंदन टू बी ए प्रॉमिस। अब आपको क्वेश्चंस पता चल रहे होंगे, डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा रहा है, एक टाइप की सिचुएशन देके। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने भी आने चाहिए। तो ये सभी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सभी को आंसर करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम डिफिकल्ट, कमेंट गिविंग एक्सेप्शन, position of finder of lost goods is like that of belly, write a note on specific performance as remedy for breach of contract। अब आपको पता चल रहे होंगे, एक टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई कीजिए और जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसी के चॉइस में अंडर व्हाट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग पेमेंट ऑन क्वांटम मेरिट। सी पार्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। What implied condition are there in sale by sample? Is there any implied condition in a contract of sale as to fitness of goods? Discuss the rules relating to delivery of wrong quantity or quality of goods in contract of sale. C part है, after giving threat of life purchase B cars for 3 lakh, before B could reject the contract, A sells the same car to C for 5 लाख। 3 लाख की जगह उसने 5 लाख ज़्यादा मिले तो उसने उसको भेज दिया। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कैन बी टेक बैक द कार फ्रॉम सी, ये आपको बताना है। इसी के चॉइस में दे रखा है डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ए ऑर्डर्स 203, एक टाइप की केस स्टडी भी दी जा रही है आपको, हर पार्ट में आपको ध्यान रखना है, तो केस स्टडीज की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। द जूस वॉज डिलीवर्ड टू ए बट इट वॉज पैक्ड इन केस कंटेनिंग 10 टीन्स, मतलब उनसे वादा किया गया था कि एक टीन में आपको, एक केस में आपको 20 टीन्स मिलेंगे, पर ऐसा नहीं, उन्हें जो रिसीव हुआ उसमें 10 टीन्स से पर केस में। थ्रू जूस वॉज ऑफ द सेम क्वालिटी, कैन ए रिजेक्ट द गुड्स, तो इसमें आपको बताना हाँ भाई रिजेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएलपी यूनिट को आपको अच्छे से कर लेना है। Who can and who cannot be designated partner in an LLP? What roles does designated partner play in LLP? What are the consequences of issuing a certificate of incorporation by the register to the LLP? कमेंट कीजिए इसके बारे में।
इसी के चॉइस में दे रखा है स्टेप्स इन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो ये आसान है, आप ये चूज कर सकते हैं। डिस्कस हाउ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, देख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको ये वाला। तो शॉर्ट नोट पूछा गया फॉर्मर पार्टनर के बारे में, और विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर शायद कुछ गलती या कुछ गलत होता है उसके लिए रेस किया जाता है, तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेमनिटी एंड गारंटी, आइडेमनिटी के और गारंटी में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से लिखना हो। फिर आता है हमारा लास्ट बी 5th क्वेश्चन का बी पार्ट, जो कि शॉर्ट नोट, जो कि इतने देर से वेट कर रहे थे, सब एजेंट और सब्सिट्यूट एजेंट। शॉर्ट नोट आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। फिर इसी का सेकंड पार्ट, वो कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी आप देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चंस में पूछा गया, तो आपको एलएलपी वाली यूनिट आपको अच्छे से अच्छे करनी है। एलएलपी रिमूव्स द ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी। कमेंट कीजिए। डिस्कस व्हेन अ सब एजेंट कैन बी अपॉइंटेड एंड व्हाट इट कैन बी अपॉइंटेड। व्हाट डिफरेंशिएट विल इट टेक इन लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। फिर आता है राइट अ शॉर्ट नोट बेलिस पर्टिकुलर लाइन चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ एलएलपी। तो यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म होता है। चलिए हिंदी मीडियम वालों को भी दिखा देते हैं, कभी वो क्या है सर ने हमें नहीं बताया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा जिनके पास भी हिंदी मीडियम है। अब आते हैं 8वें पेज पे। ये रहा हमारा 8वां पेज, मात्र चुप्पी कपटपूर्ण नहीं है। ये 8वां पेज हो गया हमारा। फिर आते हैं हमारे 9वें पेज पे, ये रहा 9वां पेज। वीडियो को आप धीरे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा हमारा 10वां पेज, और लास्ट आता है हमारा 11वां पेज। ये रहा। शायद इसका पार्ट ये रहे 2 पार्ट ऊपर 12वें पेज पे। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।